समझना हमारा प्यारा भाई बहनों, सबने सब में वीडियो है। हमारा आराध्य धर्मगुरु, माननीय आदरणीय पूजनीय धर्मगुरु श्री सैयदनाथ साहब ने 120वां जन्मदिवस उपलक्ष्य में मारा वती, मारा समाज वती, मारी साथ आएला बधाए भाई बहनों वती बहु बहु शुभकामनाओं। अरे लंबी उम्र इंसानी को सौभाग्य से प्राप्त होती है। शायद ही भारत में ऐसा कोई आदमी होगा जो 102 साल तक जीने के मुकाम पर पहुंचा हो। तकदीर के बिना, अच्छाइयों के बिना, सद्भावना के बिना किसी इंसान की जिंदगी इतनी बड़ी नहीं हो सकती। सैयदना साहब को 3 बार मिलने का मौका मिला है। मेरे गुरु जी भी 2-3 बार उनसे मिले हैं। मैं 3 वर्ष तक सलनपुर, डूंगरपुर, उदयपुर और उसके आसपास के इलाके की यात्रा पर रहा हूँ। 12 साल तक मैं मुंबई और मुंबई के आसपास रहा हूँ, जहाँ सैयदना साहब का बंगला है उसके बिल्कुल पास में हमारा मंदिर है। 50 बार उधर जाना आना होता था। आपके देसी अस्पताल में मेरा इलाज हुआ। बहुत अच्छे तरीके से आपके वहाँ के मैनेजमेंट ने मुझे सुविधाएं दी थी। आप लोगों के चेहरे और आपका प्रभाव देखकर ही लगता है कि आप लोगों के दिलो दिमाग में अलग प्रकार की इंसानियत है। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि कल मेरी अगवानी में आपके स्काउट का बैंड आया था, आपके समाज के लोग आए थे। मुझे नहीं देखने वाले बहुत लोगों को यह संदेश गया कि इस प्रकार की इंसानियत के नाते अलग अलग धर्मों की परंपराओं को अपने अपने हिसाब से जीते हुए भी हम सब साथ चल सकते हैं। आप भी पशु नहीं है, मैं भी पशु नहीं हूँ। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। सबसे बड़ी चीज होती है, हमारे तो मार्गदर्शक होते हैं, हमारे जो राहबर होते हैं, हमारे जो धर्मगुरु होते हैं, हमारे जो आराध्य होते हैं, वो जो हमें सिखाते हैं वैसा हम सीखते हैं। जैसी हमारे माता पिता की शिक्षाएं होती है, जैसे हमारे धर्मगुरु की शिक्षाएं होती है, वैसा हम हासिल करते हैं। भारत भर में और भारत के बाहर फैला हुआ आपका दाऊदी बोहरा समाज, इसके बारे में हजारों आर्टिकल में निर्विवाद तरीके से पढ़ता हूँ। मैं चापलूसी करने या पक्का लगाने या नहीं आया हूँ। मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं है, ना मुझे मतलब कुछ है कि मैं आपको दे सकता हूँ। अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, आपके धर्म गुरु जी ने आपको बहुत दिया है। आप भले हैं, फूले हैं, आप इस जगह पहुंचे हैं। आपके चेहरों से ही लगता है कि आप लोगों के पास में वजूद है और निश्चित तौर पर ये सौभाग्य के बिना, तकदीर के बिना मिलता नहीं। आपके बाल बच्चों को आपने वैसे संस्कार दिए हैं, आप लोगों ने रहमो करम के आधार पर वैसी जिंदगी जी है। और इसलिए इस पावन मौके पर जब आपके धर्म गुरु जी का 102वां जन्मदिन हो, मैं अपने हृदय की असल गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ। दिन दुगुनी, रात चौगुनी, उन्हें प्रगति मिले, लंबी उन्हें उम्र मिले, अच्छा उन्हें स्वास्थ्य मिले और बढ़िया काम करने वाले बने। निश्चित तौर पर वो जहाँ गए हैं वहाँ मानवता का, शांति का, सुख का, भाईचारे का संदेश दिया है। शांतिपूर्वक उनके फोटो को 2 मिनट के लिए जब कभी मैं देखता हूँ, तब भी उनके सारे आकार प्रकार को देख करके मैं ये फेस रीडिंग करता हूँ। करीब 8 साल तक मैंने इसका अभ्यास किया है। साइकोलॉजी का मैं अच्छा अध्येता हूँ। इस पर मानिए मैंने डबल PhD की है। बहुत अच्छे तरीके से आदमी को देखकर पहचान जाता हूँ। कोई इंसान ही वैसे हैं कि जैसे इस दुनिया के अंदर जीवन से कोई प्रभु हो, कोई खुदा हो, कोई अच्छे महान आदमी हो, एक अलग प्रकार की जिंदगी जिए हो। ये सब सामान्य तौर पर हासिल नहीं होता। यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, मतलब जीवन का नहीं, फिर भी जिया करते हैं। यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, मतलब जीवन का नहीं, फिर भी जिया करते हैं। मौत से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उनकी है जो जाकर भी जिया करते हैं, जाकर भी जिया करते हैं। लेकिन आपके सैयदना साहब की ये बढ़ती हुई उम्र और फिर भी उनका वो भाव, समाज की उनके प्रति श्रद्धा, समाज को उनका देने वाला मार्गदर्शन की अच्छी बातें हैं। बंधुओं, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, आज भारत में और भारत के बाहर सब जगह, जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दाऊदी बोहरा हो, चाहे आगा खान के मानने वाले हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कई प्रकार के सांप्रदायिक धार्मिक बंध है, मनमुटाव है, भेदभाव है। इंसान को बांध रहा है। पशु से जो अपेक्षा नहीं कर सकते वो अपेक्षा इंसान से कर सकते हैं। इंसान के पास विवेक है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, बुद्धि है, क्षमता है, सामर्थ्य है। और इसीलिए निश्चित तौर पर आप और हम सब अगर चाहते हैं तो इस दुनिया के अंदर अमन ला सकते हैं, आपस में भाईचारे से बढ़ सकते हैं। मस्जिदें हो सकती हैं, मंदिर हो सकते हैं, गिरजाघर हो सकते हैं, गुरुद्वारे हो सकते हैं,
या फिर अन्य अन्य धार्मिक व्यवस्थाएं हो सकती है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है इंसान का नेक होना, सद्भावनाशील बनना, अच्छे तरीके से आगे बढ़ना, एक दूसरे में प्रेम बांटना। आप माना मानेंगे या शायद मानेंगे, आप लोगों की ये अच्छाइयां ही आपकी कौम की इतनी बड़ी प्रगति की कारक बनी है। मैं गुजरात भर में घुमा, मैं राजस्थान में गया हूँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह घुमा हूँ। बड़ी मात्रा में गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में आपकी बस्ती है, सब जगह पर जाने का मौका मिलता है। मैं आपकी ये दाऊद, इसके सिवाय महसाना पूरा जिला, उधर ये साबरकांठा, बनासकांठा, ऊंचा, उसके आसपास का इलाका, छाणी, छाती, सब जगह पर गया हूँ। कई जगह आपके बंधु मिले हैं, कई जगह आपकी मस्जिदों में जाने का मौका मिला है और इस प्रकार बोलने का अवसर मिला है। आपकी अपनी परंपराएं सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये अच्छा मौका है हम सभी मिलकर एक साथ अपने बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें ज्ञानवान बनाएं, बेटियों को अच्छा सिखाएं, वे आने वाली महान संतानें बने। इसी प्रकार आपकी धर्म की परंपराओं की जिंदगी राज्यों की प्रगति करें। आखिर तो इंसान के जीने का मकसद क्या है? आप जीते हैं शांति के लिए, मैं भी जीता हूँ शांति के लिए। आप भी चाहते हैं सुख, मैं भी चाहता हूँ सुख। इस दुनिया में कौन है जो सुख चाहता हूँ? हम सभी शांति चाहते हैं, हम सभी सुख चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे कदम सुख और शांति की ओर आगे न बढ़े तो मात्र चाहने से सब नहीं मिलता, वैसा करने से मिलता है, वैसा जीने से मिलता है। इस मौके पर सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, छोटे हों बड़े हों, और सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मेरी ओर से ये कामनाएं आप सबकी जिंदगी राज्यों की प्रगति हो, इसी प्रकार शांति से आप बने रहना। आज का ये 5-10 मिनट का अपनी मुलाकात का आधार देखना, आने वाले दिनों में शाहदा और शाहदा के आसपास के इलाके में प्रेम, भाईचारे, मैत्री, सद्भावना का विकास करेगी, ऐसा संदेश देगी। समय समय पर यह कहा जाएगा कि इस कदर कोई जैन साधु और इस प्रकार दाऊदी बोरा समाज के लोग जब साथ में मिल सकते हो, इस प्रकार सिख समाज के लोग जब साथ में मिल सकते हो, तो क्यों नहीं हम सब साथ में आगे बढ़ सकते हैं। सबका अपना अपना रिवाज हो सकता है, सबके अपने अपने रस्में हो सकती है, सबकी अपनी अपनी विद्या हो सकती है, जिसको जो अच्छा लगता है सब माने, लेकिन अच्छे तरीके से रहें। बस मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आप सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी जब कभी भी कोई भी काम करने का मौका मिले तो आप जैसे लोगों की सब कामनाएं मेरे साथ रहें। बस ऊपर वाले अल्लाह, भगवान, महावीर, राम, इसको जो नाम कहो वो सबका भला करें, यही मंगल कामना आज की बनाई। और आपके बैठे हुए सैदना साहब के प्रतिनिधि के तौर पर जो यहाँ के आसपास के इलाके के मार्गदर्शक हैं, उनको भी अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन आप लोगों के लिए खुशियां से भरे, किसको खुशी नहीं होगी? एक माँ के प्रति हमको प्यार होता है, पिता के प्रति प्यार होता है, लेकिन उससे अभी सैदना माँ भी है और पिता भी है, वो है ही ऐसे, वो धर्म गुरु है। माँ और बाप जन्म देते हैं, अब्बा और अम्मा जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन धर्म गुरु ने शिक्षाएं दी है, जीवन दिया है, जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया है, समझो हमारे लिए वो सर्वस्व है। और इसके लिए आपके लिए खुशी का बेहतरीन मौका है। मुझे अच्छा लगा इस खुशी के मौके पर आपके साथ में इन क्षणों को शेयर करने का या शरीक होने का। सबको मेरी ओर से धन्यवाद। मेरी जो माताएं बहनें ऊपर बैठी हैं, उनकी आत्मा में बैठी हुई उन महान शक्तियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह आगे बढ़िएगा। 2 तारीख और 3 तारीख यानी कल और परसों 9 बजे यहाँ सर्व धर्म के लिए प्रवचन का आयोजन मार्केट यार्ड के अंदर तुलसी सिंह जी राज्यपाल और अन्य सब लोगों और जैन समाज की ओर से किया गया है। आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी वहां पर पधारें, 2 मिनट के लिए भी ऊंचे आसन पर बैठ करके समाज को मार्गदर्शन दें। आप सब भी आए और इस प्रकार आपसे वहां पर कार्यक्रम होगा। अगर आपकी कोई प्रतिकूलता ना हो, आपके अपने रीति रिवाजों में कहीं कोई बाधा ना आती हो, तो सम्मान पूर्वक आप वहां आए। मैं भी निमंत्रण देता हूँ और ये भी निमंत्रण देते हैं, पर 5 मिनट के लिए भी वहां बैठेंगे, बोलेंगे, आपका समय हो जाए आप निकल जाएंगे तो भी चलेगा। 1 घंटे का कार्यक्रम में आप वहां बैठे रहेंगे तब भी चलेगा। आपके लिए अलग से आसन की व्यवस्था कर दी जाएगी। आपको कॉमन लोगों के साथ में नहीं बैठना है और आप सबको भी बजाना है, इसमें कामना करता हूँ।